कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गज़ा को याद किया जा रहा है, पूरी दुनिया में फ़लस्तीन को याद किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इजराइल के नरसंहार को याद किया जा रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन में हर मिनट किसी न किसी की मौत हो रही है। भूखे प्यासे बेसहारा लोगों को सहारा देने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया अमेरिका के हाथ पांव जोड़कर मदद पहुंचाने की गुजारिश कर रही है। गजा में इजराइल की बमबारी में मरने वालों की तादाद 13,000 से ज़्यादा हो चुकी है। एक तरफ पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आलोचना करने वाले देश इजराइल को गोला बारूद और हथियार भी दे रहे हैं। इजराइल का साथ ऐसे देश भी दे रहे हैं जो अपने बंदरगाहों और एयरबेस से फ़लस्तीनियों के कत्ल के लिए इजराइल तक गोला बारूद पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। अरब के देश खुलकर अमेरिका के साथ इजराइल की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दावा भी किया जा रहा है कि इजराइल हमास के बीच जल्दी समझौता होने वाला है। वहीं एक और खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि गजा में पैर रखने के बाद इजराइल के 3,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि गजा में हमास के लड़ाकों से लड़ने में जान गंवा चुके हैं। जान गंवाने के साथ ही 11,000 से ज़्यादा ऐसे इजरायली सैनिक घायल हो चुके हैं जो इजरायली अस्पतालों में हमास से जंग करा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर सऊदी अरब से आई है, जहां फ़लस्तीन के लिए दुआ करना भी गुनाह बन चुका है। अगर किसी ने फ़लस्तीन के लिए दुआ की तो खबरदार हो जाए, वरना बादशाह वक्त आपकी चमड़ी उधेड़ देंगे। शायद इजराइल की यारी उस्मते मुस्लिमा से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर की जानी चाहिए, मक्का और मदीना किसी बादशाह की बादशाहत का मोहताज नहीं है और ना ही किसी के बाप की बपौती है। इसलिए तमाम मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि इन दोनों शहरों के खादिम के तौर पर सऊदी अरब को ना देखा जाए, बल्कि अब शायद वक्त आ चुका है जब हरमैन शरीफेन की जिम्मेदारी दूसरे मुस्लिम देशों के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए। अब वक्त आ गया है जब मक्का और मदीना का जिम्मेदारी सऊदी अरब के हाथों से लेकर दूसरे देशों के हाथ में एक तय मुद्दत के लिए दे देना चाहिए, ताकि मक्का और मदीना किसी आले सऊदी की जागीर बनकर ना रह जाए, वरना काबे की कमाई पर ऐश करने वाले अरबों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। शकीरा की कमर देखने के लिए अरब के हुक्मरां कुछ भी दाव पर लगा सकते हैं। इनके लिए ईमान की कीमत डॉलर से ज़्यादा नहीं है। महुआ रानी के सामने लेट जाने वाले दुनिया के पाकीज़ा मकामात की क्या खाक खिदमत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यमन के इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने वाले हौसी बागियों ने लाल सागर में हमला कर एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया। दावा किया जा रहा है कि जहाज़ इजराइल है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि उन देशों ने इजराइल की मदद के लिए गोला बारूद और हथियार से लैस अमेरिका जहाज़ों को क्यों नहीं रोका जो कलमा पढ़ते हैं। इसका मतलब तो साफ तौर पर यही है कि मुस्लिम देश अंदर खाने इजराइल और अमेरिका की हिमायत करते हैं, लेकिन हौती बागियों ने एक जहाज़ पर कब्जा कर लिया। इस बारे में हम इसी खबर में बात करेंगे, पर फ़लस्तीन के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। कोई भी मुल्क फ़लस्तीन की मदद के लिए ज़मीन पर नहीं उतर रहा, सब केवल कागज़ के शेर बनकर बैठे हैं। खासकर जो देश कल तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने का दावा करते थे, आज उनके तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ उनके भाषणों तक महदूद होकर रह गए हैं। सारे देश केवल जज्बात की बुनियाद पर फ़लस्तीन की मदद करना चाहते हैं, जबकि फ़लस्तीन की अगर मदद की गई होती आज मरने वालों की तादाद 13,000 ना होती। लेकिन मरने वाले 13,000 फ़लस्तीनियों का आंकड़ा तो केवल ऑफिशियली है। इनऑफिशियली 20 से 25,000 लोगों के मारे जाने की अंदेशा जताया जा रहा है। मगर गजा में पैर रखने के बाद जिस तरह से इजराइल के मारे जाने वाले सैनिकों की तादाद 3,000 से ज़्यादा बताई जा रही है, उस दावे के हिसाब से तो हमास से इजराइल पर भारी पड़ता जा रहा है। आखिर कैसे हमास ने इजराइल के मार गिराए 3,000 सैनिक? आखिर कैसे हमास के ज़ख्म से करा रहे हैं इजरायली सैनिक? आखिर कैसे इजराइल कर रहे हैं हमास से समझौता? आखिर कैसे यमन बागियों ने इजरायली जहाज़ पर किया कब्जा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और फ़लस्तीन की बात हो रही है, मगर गजा में पाँव रखने के बाद शायद इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके 3,000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। यानी अब हम 50-51 सैनिकों के मारे जाने की बात समझ रहे थे, लेकिन अरब के शाही राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली यूएई की शहजादी हिंद अल कसीमी, जिनको विकीपीडिया के मुताबिक
हिंद बिन्त फैसल अल कासिमी कहा जा रहा है। हिंद अल कासिमी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दावा किया है कि इजराइल के तकरीबन 3000 सैनिक गजा में हमास से लड़ते हुए मारे गए। हिंद अल कासिमी ने अपने ट्विटर पर एक नामालूम इजरायली पत्रकार के हवाले से एक बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक इजरायली पत्रकार कह रहा है कि हमारे सैनिकों में मरने वालों की संख्या 2985 से कम नहीं है और घायलों की संख्या 11600 सैनिक है। हिंद अल कासिम के मुताबिक इजरायली पत्रकार रहता है, मैं चौंक गया और रो पड़ा। लानत है आपको। नेतन्याहू और बिडेन ने इजराइल को एक ऐसे जंग में शामिल किया जिसके बारे में सभी ने उन्हें चेतावनी दी थी। मैं अपने सभी भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़लस्तीन छोड़ने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये इजराइल के बच्चों पर अल्लाह का अजाब है, क्योंकि हमने निर्दोष लोगों को मार डाला और गजा के बच्चों के खिलाफ नरसंहार भी किया। गजा का अजाब हमें नहीं छोड़ेगा। जब मैं जाऊंगा तो नेतन्याहू, गेवियर और बिडेन के घोटालों को उजागर करूंगा। खैर, इजरायली सेना की तरफ से आने वाले बयानों पर अगर गौर करें, गजा में मरने वाले सैनिकों की तादाद 66 हो गई है। हो सकता है कि जब तक हमारी इस खबर को आप देख रहे हो तब तक मरने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद इससे ज़्यादा हो जाए। पर जिस तरह के दावे यूएई शाही खानदान की शहजादी हिंद अल कासिमी कर रही हैं, उस पर कितना यकीन किया जाए। उन्होंने जिस इजरायली पत्रकार के हवाले पर दावा किया उसका नाम भी मालूम नहीं है। वो कौन से मीडिया संस्थान का हिस्सा है, इस बारे में भी कोई जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं दी है। हमारे चैनल ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके दावे के बारे में सवाल जवाब भी किया, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यूएई और इजराइल के बीच सबसे बेहतर ताल्लुकात हैं। यूएई उन देशों में शुमार है जो अब्राहम समझौते के तहत इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी है। शहजादी हिंद अल कासिमी का मुल्क उन अरब देशों में शामिल है जो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए गोला बारूद और तमाम हथियार इजराइल को भेजने में मदद कर रहा है। वो इजराइल की मदद के लिए भेजे जाने वाली सैन्य सहायता यूएई के सैन्य अड्डे से होते हुए जा रहा है। यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इजराइल जिन फ़लस्तीनियों की हत्या कर रहा है उन तमाम मासूमों के खून से यूएई के हाथ रंगे हुए हैं और उन्हीं शहजादी अपने देश और अपने घराने की शर्मनाक करतूत पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी पर झूठा दिखावा कर रही है। अगर इनके दावों पर यकीन किया जाए और ये मान लिया जाए कि गजा में हमास ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए, तो फिर गजा के लोगों को उत्तर से दक्षिण में जाने के बजाय खुद इजरायली गजा से भाग रहा हो। गजा के तमाम अस्पतालों पर इजराइल का कब्जा ना होता, मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 ना होती। हमारे देश में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो ईरान की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, पर ईरान तो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन अब तक ज़मीन पर क्यों नहीं उतरा, जबकि हज़ारों लोगों की लाशें बिक चुकी हैं। वहीं यमन के हौथी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल जहाज़ पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इजराइल ने उस जहाज़ को ही इजरायली मानने से इनकार कर दिया। वहीं सऊदी अरब सफ़ेद रंग का कैफिया पहनने पर एक ब्रिटिश एक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो मक्का में उम्रा करने के लिए गए थे, उनकी तस्वीर का रंग फ़लस्तीनी झंडे के रंग में था। उन्होंने मीडिया ईस्ट आई से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरब में फ़लस्तीन की हिमायत करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब सऊदी बादशाह को डर है कि कहीं धरना प्रदर्शन और रैली के नाम पर उनके यहाँ इजराइल के खिलाफ बगावत न फूट पड़े, वरना सऊदी अरब में लोकतंत्र आ जाएगा और लोकतंत्र से बादशाहों को बहुत डर लगता है। अगर अरब में बादशाहत खत्म हो गई तो इन हबीबी को एक भी बीवी नहीं मिलेगी जो इनसे शादी कर सके। अभी तो इनको जितना भी मौज करना है कर ले, लेकिन एक दिन अरब की आवाम अपनी पसंद की हुकूमत चुनेगी। उस दिन अमेरिका बुलेट नहीं चलेगा, बल्कि अरब की आवाम बुलेट का मुकाबला बैलेट से करेगी। अब नज़्द के हुक्मरां अयाशी में डूबे हैं। इनके लिए ना तो इंसानियत का कोई मतलब है, ना ही इनको इस्लाम से कोई लेना देना। सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, इराक, कुवैत, सीरिया, नाइजर, जिबूटी, कोसोवो में अमेरिका का सैन्य अड्डा मौजूद है। यहाँ तक कि खिलाफत उस्मानिया के होने वाले सबसे बड़े खलीफा उर्फ बाबा बातोले रजब तैयब अर्दगान ने तुर्की में अमेरिका का मिलिट्री ठिकाना बना रखा है। तो आप ही बताइए, ये तमाम टोपी और नमाज पढ़ने वाले देश फ़लस्तीनियों के कातिल हैं या नहीं? इनके इलाके इजाज़त लेते हुए और इनके देशों से सलामी लेते हुए ही पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के हथियार इजराइल को पहुंचा रहे हैं। यानी इजराइल से दुश्मनी भी और इजराइल से यारी भी, अमेरिका से दिल लगी भी और अमेरिका से याराना भी। क्या अश्व के मैदान में जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन इसका जवाब देंगे, या खुद टोपी वाले मुल्क अपना जवाब देंगे? सोचकर ज़रूर बताइएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अफजल इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है,
अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, अब तो हर एक अदाकार से डर लगता है, मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।